हे गाइस, वेलकम टू B4P। हम लोगों ने पहले जब भी किसी वीडियो में ये कहा है कि एक रिटेलर का मार्जिन लेट से 10% है, एक डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन लेट से 5% है और एक प्रोडक्ट की MRP 100 रुपीज है, तो बहुत सारे लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक रिटेलर ने 10 रुपए कमाए होंगे उस प्रोडक्ट पर और एक डिस्ट्रीब्यूटर ने 5 रुपए कमाए होंगे उस प्रोडक्ट पर। और जब मैं आपकी जगह पर था तब मैं भी यही सोचता था, बट एक्चुअल में चीजें ऐसे वर्क नहीं करती हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 केस स्टडीज को लाइव एक्सेल शीट पर सॉल्व करेंगे एंड समझेंगे कि कॉस्ट टू रिटेलर मतलब रिटेलर लैंडिंग प्राइस, कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस कैसे निकलती है एंड हर प्रोडक्ट पर एक रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेट कैलकुलेशन और एक्सेल शीट की कैलकुलेशन पे जाने से पहले हम लोग एक बार फटाफट FMCG बेसिक्स रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आती है FMCG सप्लाई चेन में फैक्ट्री, जो कि होती है कंपनी ओन एंड कंपनी से C&F स्टॉक लेकर जाता है, जिसको मैंने ब्लू में हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल पार्टनर है, ओनरशिप नहीं लेते हैं गुड्स की। फैक्ट्री से गुड्स उठाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देते हैं। तो फैक्ट्री से स्टॉक जाता है, सेल होता है डिस्ट्रीब्यूटर को, राइट। डिस्ट्रीब्यूटर से स्टॉक जाता है रिटेलर को एंड रिटेलर से फाइनली जाता है कंज्यूमर को। एंड जो जिस रेट पर एक कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर को स्टॉक सेल करती है उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस, या फिर आप कह सकते हैं कॉस्ट टू डिस्ट्रीब्यूटर एज वेल। आप यहाँ फॉर्मूलाज पे ध्यान मत दीजिए, इन फॉर्मूलाज की ये बस एक समरी है, आपके रेफरेंस के लिए कभी आपको देखने हो तो इन फॉर्मूलाज को हम लोग एक्सेल शीट में आराम से समझेंगे। फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर जब रिटेलर को स्टॉक सेल करता है और रिटेलर जो प्राइस पे करता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसे कहते हैं रिटेल लैंडिंग प्राइस या फिर कॉस्ट टू रिटेलर। एंड फिर जब रिटेलर एक कस्टमर को करता है वो प्रोडक्ट सेल, तो उसे कहते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एंड हम लोग तीनों केस स्टडीज पैराशूट एडवांस कोकोनट ऑयल को लेकर समझेंगे। एंड यहाँ पे डिफरेंट SKUs दिए हुए हैं एंड मैंने 250 ml को ग्रीन में इसलिए हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि इसकी MRP है 100 रुपीज। तो 100 रुपीज बहुत कन्वीनियंट होगा आप सभी के लिए चीजें समझने के लिए। तो हम लोग इस पर्टिकुलर SKU को लेके हम लोग पूरी केस स्टडी सॉल्व करेंगे एंड सारी केस स्टडीज में द अजम्पशन इज कि रिटेलर मार्जिन ऑन दिस प्रोडक्ट इज 10%, विच इट एक्चुअली इज, एंड डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन इज 5%। तो चलिए एक्सेल पे चलते हैं। बिफोर वी जंप ऑन टू द एक्सेल शीट, आपको इस एक्सेल शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बोथ सॉल्व एंड अनसॉल्व। आप वहां से अनसॉल्व एक्सेल शीट को डाउनलोड कर सकते हैं एंड हमारे साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, सो दैट यू अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट बेटर। तो गाइज अब हम लोग आ चुके हैं हमारी एक्सेल शीट पर एंड यहाँ पे हम लोग पहले वाले सिनेरियो की बात कर लेते हैं, जिसमें हम लोगों को लग रहा था एक रिटेलर लैंडिंग प्राइस होगी 90 रुपीज क्योंकि एक रिटेलर का प्रॉफिट होता है 10 रुपीज, राइट। क्योंकि और रिटेलर लैंडिंग प्राइस मतलब कॉस्ट टू रिटेलर, रिटेलर प्रोडक्ट जिस रेट पर खरीद रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट होगा 5 रुपए, तो डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस होगी 85 रुपीज, राइट। 90 माइनस 5, 85। तो अब हम लोग एक बार मार्जिन निकाल के देखते हैं ऑफ रिटेलर एंड द डिस्ट्रीब्यूटर दोनों का, और हम लोग देखते हैं कि परसेंटेज वाइज मार्जिन क्या आ रहा है। मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट, राइट। तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द कॉस्ट टू रिटेलर। ये देखिए, हम लोगों ने तो कहा था कि रिटेलर का मार्जिन है 10%, बट यहाँ पे तो कहानी कुछ अलग ही है, 11.11% आ रहा है रिटेलर का मार्जिन। ऐसे हम लोग एक बार डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी करके देख लेते हैं। ये देखिए, कॉस्ट टू रिटेलर एंड ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट टू रिटेलर 6%, जबकि हम लोगों ने यहाँ पे 5% अज्यूम किया यहाँ पे, तो 5.9% आ रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि हम लोग एक्चुअल में गलत कर कहाँ रहे हैं। हम लोग गलती कर रहे हैं रिटेलर लैंडिंग प्राइस और डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस के फॉर्मूलाज में। एक रिटेलर लैंडिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो कि कंज्यूमर पे करता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस द रिटेलर मार्जिन। और यहां से देखिए रिटेलर लैंडिंग प्राइस 90 नहीं आई है बट 90.91 आई है, और इसी से अगर हम लोग प्रॉफिट निकालें तो आएगा 9.09। अभी हम लोग एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रिटेलर मार्जिन निकाला था, तो यहाँ पर भी निकाल लेते हैं, देख लेते हैं कि रिटेलर मार्जिन सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये देखिए, इस बार रिटेलर मार्जिन एकदम सही आया है 10%। और ऐसे ही हम लोग एक बार डिस्ट्रीब्यूटर का भी चेक कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है रिटेलर लैंडिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 1 प्लस द डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन। ये देखिए,
86.58 ना कि 85 रुपीज। एंड डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट कितना आएगा, जितने में उसने रिटेलर को बेचा है वो स्टॉक माइनस जितने में उसने खरीदा, सी 4.33। यहां पे हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि 5% 5 रुपीज प्रॉफिट होगा, बट एक्चुअली 5 रुपीज प्रॉफिट नहीं है। एंड एक बार फटाफट हम लोग ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट, ये देखिए एग्जैक्ट 5%। एंड यहाँ पे मार्जिन जो हैं वो 10% और 5% है, जो एकदम सेम आ रहे हैं अब। और इस प्राइसिंग मेथड को कहा जाता है मार्क अप प्राइसिंग मेथड, क्योंकि हम लोग रिटेलर लैंडिंग प्राइस को 10% से बढ़ा रहे हैं, तब जाके हम लोगों को एमआरपी मिल रहा है, राइट। वी आर मार्किंग द रिटेलर लैंडिंग प्राइस अप बाय 10%, देन वी आर गेटिंग मैक्सिमम रिटेल प्राइस। देन वी आर मार्किंग अप डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस बाय 5%, जो डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन है, देन वी आर अराइविंग एट द रिटेलर लैंडिंग प्राइस, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस मार्क्ड अप बाय द डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन इज इक्वल टू रिटेलर लैंडिंग प्राइस। रिटेलर लैंडिंग प्राइस मार्क्ड अप बाय 10%, which is the retailer margin, is equal to the MRP. Before we move on to the next case study, we have a question of the day for you. Beardo, जो आज की डेट में इंडिया में बहुत बड़ा मेंस ग्रूमिंग ब्रांड बन चुका है, was acquired by a particular Indian FMCG company. So tell us which Indian FMCG company acquired the brand Beardo. Put your answers in the comment box below. तो अब हम लोग आ चुके हैं स्कीम 1 की केस स्टडी पर। स्कीम क्या होती है? स्कीम इज बेसिकली एन इंसेंटिव विच इज गिवन टू द रिटेलर बाय द कंपनी। वी हैव एक्सप्लेन्ड इट इन मच मोर डेप्थ ट्रेड मार्केटिंग की वीडियो में। यू कैन चेक इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, और यू कैन ऑल्सो क्लिक अपॉन द आई साइन टू चेक दैट वीडियो आउट। बट यहाँ पे हम लोगों की स्कीम क्या कह रही है? सी, कंपनी ने यहाँ पर स्लैब्स बना दिए हैं फॉर रिटेलर्स। अगर वो 0 to 5 यूनिट्स लेता है तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं मिलता है। अगर वो 6 to 10 यूनिट्स लेता है तो उन्हें एक रिटेलर को 2% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा। एंड 11 to 15 यूनिट्स लेता है तो 5% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा। सो अगर कोई रिटेलर लेट से 3 यूनिट ले रहा था या फिर 4 यूनिट ले रहा था, तो उसको एक इंसेंटिव मिल जाएगा कि यार मैं 4 की जगह 6 यूनिट ले लेता हूँ, और यहाँ पे मुझे 2% एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा सारे 6 बॉटल पे। ऐसा नहीं होगा कि मैं 6 यूनिट ले रहा हूँ तो मुझे बस 1 यूनिट पे एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, मुझे सारी बॉटल्स पे मुझे एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाएगा। सो दैट इज व्हाट अ स्कीम इज डिजाइन टू इंसेंटिवाइज अ रिटेलर, जिससे वो रिटेलर ज्यादा स्टॉक करे एक कंपनी का प्रोडक्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे मार्क स्कीम की। स्कीम में 2 चीजें चलती है, मार्कअप प्राइसिंग मेथड एंड मार्क डाउन प्राइसिंग मेथड। मार्कअप प्राइसिंग मेथड जो हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था, पिछली रेट कैलकुलेशन में डिस्कस किया था, एकदम सेम होती है। बट मार्क डाउन प्राइसिंग थोड़ी सी पुरानी मेथड है, बहुत स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्कीम्स में ही यूज होती है। एंड आजकल बहुत ज्यादा एफएमसीजी कंपनीज मार्क डाउन प्राइसिंग फॉलो नहीं करती है। बट स्टिल वी विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ द मेथड्स टू यू, बिकॉज हमें तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको सब कुछ बताना। सो वी विल एक्सप्लेन बोथ द मेथड्स टू यू एंड इन डेप्थ एंड क्लियरली। तो चलिए मार्क अप प्राइसिंग से शुरू करते हैं। सो हम लोगों का केस यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ रिटेलर परचेजेस 8 यूनिट्स मतलब 6 to 10 यूनिट्स के स्लैब में आएंगे, 8 यूनिट्स ऑफ पैराशूट कोकोनट ऑयल ऑफ 250 ml, राइट, 250 ml 100 रुपीज एमआरपी फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर, देन व्हाट विल बी द रिटेलर लैंडिंग प्राइस। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है नॉर्मल रिटेलर लैंडिंग प्राइस विदाउट एनी स्कीम। ओके, सो 100 दैट इज द एमआरपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस द रिटेलर मार्जिन। एंड यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है विदाउट स्कीम का प्रॉफिट, राइट। अब हम लोग विद स्कीम में क्या कहा है? अब हम लोगों को कहा है कि 2% एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा, तो हमारा मार्जिन 10 की जगह 12% हो जाएगा, राइट। 10 + 2 12% हो जाएगा। तो अब हम लोग बहुत आसानी से एमआरपी डिवाइडेड बाय, अब हमारा मार्जिन क्या है? 12%, 10 + 2 89.29 इज द retailer landing price after scheme according to the markup pricing method. एंड यहाँ पे हम लोगों का प्रॉफिट कितना आएगा? MRP माइनस द रिटेलर लैंडिंग प्राइस। ओके, एंड टोटल 8 यूनिट्स रिटेलर ने परचेज करी हैं, तो टोटल पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर को कितना होगा? दैट इज द रिटेलर लैंडिंग प्राइस पर पीस इनटू द नंबर ऑफ पीसेस ऑर्डर या फिर यूनिट्स ऑर्डर। एंड टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 1 यूनिट पे 10.71 का प्रॉफिट है इनटू 8 नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज, इतना अब रिटेलर का प्रॉफिट होगा।
राइट। यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, रिटेलर का प्रॉफिट बढ़ गया तो रिटेलर के पास इंसेंटिव है ज्यादा खरीदने का। ये तो बात हो गई मार्कअप प्राइसिंग मेथड की। अब हम लोग आते हैं मार्क डाउन प्राइसिंग मेथड पर। मार्क डाउन प्राइसिंग मेथड ज्यादातर एफएमसीजी कंपनीज यूज नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें रिटेलर का ज्यादा फायदा होता है एंड कंपनी का थोड़ा सा कम फायदा होता है। अभी हम लोग कंपैरिजन करके बता देंगे ऐसा क्यों होता है। ओके, तो मार्क डाउन प्राइसिंग मेथड को आप ये समझ लीजिए नॉर्मल कंज्यूमर डिस्काउंट जो होते हैं वैसा ही वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गए एक क्लोथिंग स्टोर में, वहां पे आपको एक टी शर्ट बहुत पसंद आई जो कि 1000 रुपीज की है एंड उस पर 25% ऑफ भी चल रहा है। सो यू टुक अ डिसीजन कि भैया मैं 25% ऑफ पे ये 1000 रुपीज की टी शर्ट ले लूंगा, तो आपको उस पर 250 रुपीज ऑफ मिल जाएगा। इसका मतलब 1000 रुपीज का 25% हटाकर आप बचे हुए 75% मतलब 750 का पेमेंट उधर रिटेलर कर देंगे। इन द सिमिलर वे कंपनी कहती है कि सर जो आपको मार्जिन मिल रहा है दैट इज द रिटेलर मार्जिन, वो 10% का तो आपको मिलेगा, मतलब आपको 90.91 की जो चीज पड़नी थी, इस 90.91 के ऊपर हम आपको 2% डिस्काउंट और देंगे। ओके, तो आप इसका सिर्फ 98% ही पे करना, 2% मत पे करना। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि मार्क डाउन प्राइसिंग मेथड के हिसाब से रिटेलर लैंडिंग प्राइस आफ्टर स्कीम कितनी आएगी। सो रिटेलर लैंडिंग प्राइस विदाउट स्कीम क्या थी, 90.91। इसमें से हमें 2% हटा देना है, सिर्फ 98% का पेमेंट करना है, तो इंटू 98%। ये देखिए रिटेलर को कम पे करना पड़ रहा है एंड उनका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 माइनस द रिटेलर लैंडिंग प्राइस आफ्टर स्कीम। देखिए रिटेलर का प्रॉफिट मार्क डाउन प्राइसिंग मेथड से ज्यादा आ रहा है इन कंपैरिजन टू मार्कअप प्राइसिंग मेथड। दैट इज व्हाई most FMCG companies avoid following the mark down pricing method. And ये देखिए टोटल पेमेंट अब डिस्ट्रीब्यूटर को कितना होगा, देखिए कम पेमेंट हो रहा है इन कंपैरिजन टू मार्कअप प्राइसिंग मेथड। 2 रुपए का ऑलमोस्ट 1.5 रुपीज का पेमेंट लेस हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को। एंड आप सिर्फ 1.5 रुपीज मत देखिए कि ऐसे कितने सारे रिटेलर्स होंगे एंड कितने सारे प्रोडक्ट्स ऑर्डर होते होंगे, उसके हिसाब से वॉल्यूम के हिसाब से कंपनीज को काफी नुकसान हो जाता है। एंड दिस इज द टोटल प्रॉफिट विच द रिटेलर विल अर्न। सो दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कीम। इसे हम कहते हैं क्वांटिटी परचेज स्कीम, कि आप जितनी ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे उतनी ज्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो क्वांटिटी परचेज स्कीम विच अ कंपनी इज रनिंग। तो अब हम लोग आ गए हैं हमारी केस स्टडी नंबर 3, फाइनल केस स्टडी पर, जिसमें हम लोगों ने एक डिफरेंट टाइप की स्कीम ली है ये क्वांटिटी परचेज स्कीम ही, बट इसमें एफएमसीजी कंपनी रिटेलर को बोल क्या रही है, वो रिटेलर को कह रही है कि सर अगर आप 5 यूनिट्स लेंगे तो आपको 1 यूनिट फ्री देंगे, अगर आप 10 यूनिट्स लेंगे तो आपको 3 यूनिट फ्री देंगे, अगर आप 15 यूनिट लेंगे तो आपको 5 यूनिट फ्री देंगे। बट एक रिटेलर कहता है कि भैया मुझे ये 5 + 1 10 + 3 15 + 5 समझ में नहीं आता, आप तो मुझे इतना बताओ कि मुझे नेट मुनाफा कितना होगा इन परसेंटेज टर्म्स। अब कंपनी कहती है ठीक है सर, वो भी बता देते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल आप मेरे व्यूअर हैं, मैं आपको कहता हूं कि सर आप एक टी शर्ट लेंगे, मैं आपको इस एक टी शर्ट पे एक और फ्री दूंगा, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि भाई ये तो 50% डिस्काउंट चल रहा है। ये आप लोगों ने 50% निकाला कैसे, वो देख लेते हैं। आपको 1 यूनिट फ्री मिली, राइट, और टोटल में आपको 2 यूनिट्स मिली, इससे हम लोग आते हैं 50% पर। अगर मैं कहता आपको सर 2 यूनिट्स लेने पर 1 यूनिट फ्री है, तो आप कहते हैं भैया ये चल रहा है 33% का डिस्काउंट। ये आपने 33% कैसे निकाला, आपको 1 यूनिट फ्री मिली और आपको टोटल में 3 यूनिट्स मिली, तो ये हो गया 33% डिस्काउंट। ऐसे ही जब एक रिटेलर को कहा जाता है 5 + 1, तो उस रिटेलर को 1 यूनिट फ्री मिल रही है और टोटल में 6 यूनिट्स मिल रही है, राइट। सो 16.67% का इफेक्टिव डिस्काउंट उसको मिल रहा है, राइट। एंड इस टाइप की स्कीम हम लोग सिर्फ और सिर्फ मार्क डाउन प्राइसिंग मेथड से ही निकाल सकते हैं। ये मार्कअप इस स्पेसिफिक टाइप की स्कीम में मार्कअप प्राइसिंग से कैलकुलेशन हो ही नहीं सकती, इट विल कम आउट टू बी रॉन्ग। ओके, तो अब हम लोग एक बार केस फटाफट देख लेते हैं। If a retailer purchases 5 units of parachute coconut oil of 250 ml from the distributor, then what will be the retailer landing price? तो हम लोग ये तो निकाल चुके कि इफेक्टिव डिस्काउंट उसको कितना मिलेगा, और मार्क डाउन प्राइसिंग मेथड में हम लोगों ने पहले ही बात करी हुई थी कि रिटेलर लैंडिंग प्राइस में से हम लोग हटा देते हैं डिस्काउंट, विच इज 16.67%, राइट। तो
आता है 83.33%। 100 में से आपने 16.67% हटा दिया, बचा 83.33। 75.75 की उसको पर यूनिट पड़ रही है। जो 6 यूनिट्स वो खरीद रहा है, वो एक यूनिट उसको 75.75 की मिल रही है, जिसको वो कंज्यूमर को 100 रुपीज का सेल करेगा। ओके, एक्चुअली में 5+1 की स्कीम नहीं चलती है, इतने बड़े प्रोडक्ट पे इतना ज्यादा मार्जिन किसी रिटेलर का नहीं होता है। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल। प्रॉफिट कितना होगा उस रिटेलर का? 100 माइनस द रिटेलर लैंडिंग प्राइस आफ्टर स्कीम 24.25। और यहां पर हम लोग टोटल सेल्स मतलब टोटल पेमेंट एक रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पेमेंट करेगा, वो टोटल पेमेंट करेगा 75.75 की उसको एक यूनिट पड़ रही है, एंड ऐसी उसको 6 यूनिट्स मिली हैं फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द कंपनी, राइट। तो वो टोटल पेमेंट करेगा 454.53 का, एंड उसका टोटल प्रॉफिट होगा 145.47। ओके, अब आपको लग रहा होगा हम लोगों ने इसको 6 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हम लोग रिटेलर लैंडिंग प्राइस निकाल रहे हैं पर यूनिट के हिसाब से। क्योंकि रिटेलर क्या बोलेगा कि भैया मुझे पर यूनिट कितना प्रॉफिट होगा, तो मुझे तो 6 यूनिट दे दोगे, बट मुझे पर यूनिट कितना प्रॉफिट होगा, हम लोगों ने वो निकाला है। ऐसे ही हम लोग इसको रीचेक कर लेते कि हमारी कैलकुलेशन सही है कि नहीं है। हम लोगों ने क्या कहा था कि भैया 90.91 के आप 5 यूनिट लोगे, आपको 1 यूनिट फ्री मिलेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 90.91 क्योंकि उसने 5 यूनिट खरीदे, ठीक है, उस 90.91 इंटू 5 अगर हम लोग करेंगे, सी 454.55। यहां पे डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मैंने 83.3 लिया है, 83.33333 ले लूंगा, तो ये देखिए 454.55, राइट, ये मैच कर जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रिटेलर लैंडिंग प्राइस इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट स्कीम्स। जो डिफरेंट स्कीम स्ट्रक्चर होते हैं उसके हिसाब से हम लोगों ने 3 केस स्टडी सॉल्व करी हैं, कैसे निकाल सकते हैं रिटेलर लैंडिंग प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूटर लैंडिंग प्राइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। वी एट B4P होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा, एंड इफ दैट हैज हैपेंड, डू ड्रॉप अस अ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मोर ओवर हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है FMCG की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर। अगर एक एरिया सेल्स मैनेजर को उसकी सेल्स फोर्स की एफिशिएंसी चेक करनी रहती है, तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसपे वो ये एफिशिएंसी चेक करते हैं, एंड अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा होता है उनकी टेरिटरी में, मतलब कहीं पे किसी सेल्समैन की एफिशिएंसी डाउन हो रही होती है, तो कैसे वो उसे इंप्रूव करने पे वर्क करते हैं। वील टॉक इन डेप्थ इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, सो डू वॉच दैट वीडियो एज वेल। थैंक यू सो मच, गॉड स्पीड।